हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र रावल फ्रॉम अहमदाबाद, आपका प्यारा दोस्त। आपको सादर वंदन, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, आज 1 फरवरी 2022 बजट का दिन। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्री सीतारमण जी ने आज अपनी पार्लियामेंट में बजट पेश किया। सुबह हमें अर्ली में ये मैसेज मिला था कि हमारे वित्त मंत्री या बजट सत्र में क्रिप्टो रिलेटेड कोई भी चीज़ आएगी नहीं, यानी कि क्रिप्टो बिल के अंतर्गत कोई चीज़ आने वाली नहीं है। वो मैंने अपने 28 नवंबर 2021 के वीडियो में भी बताया था कि क्रिप्टो रिलेटेड जो बिल आने वाला है और जो रेगुलेटरी आने वाली है उसकी चर्चा आगे जाके होगी या बीच मध्य में होगी या अगला जो पार्लियामेंट सेशन होगा उसमें ये चर्चा होगी। तो दोस्तों, आगे हम ये सारी बातें करते हैं। तो आपका प्यार मुझे चाहिए, आपका मोटिवेशनल के लिए भी आपको सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकॉन को दबाना होगा यदि जो आपने नहीं किया है या यदि आप इस वीडियो चैनल पर नए हैं तो। दोस्तों, अब बात करते हैं। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने सीतारमण जी ने इस बजट सत्र में बजट के दौरान क्रिप्टो करेंसी पे जो ट्रांजैक्शन होते हैं उस ट्रांजैक्शन पर 30% का यानी 30% टैक्स लगाया है। वो टैक्स ज़्यादा होता है, फिर भी ये टैक्स लगा हुआ है। आगे जाके हो सकता है उसमें कुछ कम हो सकता है, ये आगे देखा जाएगा। दूसरी बात, उन्होंने अपने सेशन में ये कही कि ये एसेट्स जो आपको मुनाफा होता है उस मुनाफे में सारी चीज़ें आ जाती है, उसमें कोई आपको छूट मिलने वाली नहीं है। यानी कि आपने 1000 रुपये का कोई भी क्रिप्टो करेंसी लिया और आपने 1500 रुपये में उसे बेचा, 500 रुपये आपका प्रॉफिट हुआ, तो 500 रुपये का पूरा आपको 30% यानी कि 150 रुपया आपको चुकाना होगा, उसमें कोई छूट नहीं मिलेगी। इसके बाद बिल की बात अभी नहीं हुई, मगर रेगुलेटरी की चर्चा थोड़ी बहुत हुई और एक अहम बात ये आई कि जो ट्रांजैक्शन होगा उस ट्रांजैक्शन का हर एक एक्सचेंज को पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा और किस व्यक्ति ने किस चीज़ में किस क्रिप्टो करेंसी में बाई किया या सेल किया उसका पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। तो जो क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज हैं हमारे भारत में, वो एक्सचेंज को माथापच्ची थोड़ी बढ़ गई, मगर वो भी हमारे लिए तो अच्छा है और एक्सचेंज के लिए भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। और कैसे अच्छा है वो मैं अपने आगे के वीडियो में शायद मैं बता दूंगा। अब आते हैं, सीतारमण जी ने एक और चीज़ बताई कि इस पर 1% TDS लगेगा। ये बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन आप करते हो, बाय करते हो या सेल करते हो, तो एक्सचेंज का जो रेट होता है वो रेट पर वो भी हमें चुकाना पड़ता है और उस पर 1% TDS आता है तो ज़्यादा हो जाता है। अब उसमें क्या होता है ये तो मैं नहीं कह सकता, उसमें कुछ कम नहीं हो सकता, मगर हाँ मैं ये मानता ज़रूर हूँ कि जो 30% का टैक्स लगा हुआ है वो कम हो सकता है। और इसके साथ साथ दूसरी चीज़ भी सामने आई कि हमारी RBI भी हमारे लिए क्रिप्टो करेंसी के रूप में एक नया जो क्रिप्टो लाने वाली है उसकी थोड़ी बहुत चर्चा हुई। ये तो मैंने अपने पहले वीडियो में भी बता दिया था। दोस्तों, आज का ये नया अपडेट, तुरंत वाला अपडेट थोड़ी सी देर में मैं दे चुका हूँ, मगर इसकी वजह यह है कि किसी भी चीज़ पर बोलने के लिए थोड़ा बहुत उस पर रिसर्च करना ज़रूरी होता है। तो तुरंत अपडेट में बस इतना ही। आपका प्यार चाहिए, आपका मोटिवेशनल प्यार की वजह से ही मुझे बहुत इज्जत मिलती है और
उसी इज्जत के कारण मुझे बार बार यही होता है कि चलो मैं वीडियो देख के मेरे दोस्तों को कुछ सच्ची और सही खबर दे दूं। तो दोस्तों, अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल आइकॉन को नहीं दबाया है तो भूलिएगा मत, जाते जाते बेल आइकॉन और सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, वंदे मातरम।